अब जो भी हूँ मैं ही हूँ, वन एंड ओनली मिसेस मेहरा। अब अगर इन्होंने चांदनी या रोशनी को घुमाया इनकी टांगे तोड़ दूंगी, लेकिन अपना रिश्ता नहीं टूटने दूंगी ना। और स्कूल और कॉलेज में जो हो गया वो तो पास्ट है, लेकिन शादी के बाद लॉयल्टी। गुड। क्या बात है, बहुत हैंडसम लग रहा है तुम्हारे। तू भी। मेरे भाई, पुरानी बातें थी, कॉलेज की बातें थी, बीवी के सामने बैंड मत बजा। दोस्त वर द डेज यार। गोल्डन डेज यार वो नहीं। हाँ तो अभी उनको पूछा है ना। हाँ सूट कर रहा है वैसे, बड़ा महंगी चीज सूट नहीं करती तुझ पे। तू भी ओके कैसे कर रहा है? नताशा कहाँ है, दिख नहीं रही। नताशा यहीं कहीं होगी, अपना मेकअप ठीक करी होगी वैसे। नताशा हाय बेबी। हाय गाइस। ये नताशा है एंड ये मेरे बचपन का दोस्त संजू एंड ये उनकी वाइफ नीति भाभी। और नताशा ये है नमन। हम लोग मिल चुके हैं। ओके। वैसे नताशा तुम सच में आज मॉडल लग रही हो यार, बिल्कुल मिस इंडिया टाइप। थैंक्स। हाँ। और तुम्हारा मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है। हाँ? किसने किया? खुद ही किया यार, मैं एयर होस्टेस हूं ना, तो रोज करने की आदत है मुझे। नाइस यार, तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारी वाइफ का पूरा सालों का खर्चा बचता होगा, राइट? वैसे ये तो है, तू सच में लकी है यार, वरना तो बीवियां सलों में लाखों उड़ा देती हैं। तो सच में लकी है बड़ी, जो तुझे नीति भाभी जैसी वाइफ मिली। और तुम लकी नहीं हो जो मैं तुम्हें मिली? मैंने ऐसा कब कहा यार? अपनी मर्दों की ना यही ट्रेजेडी है, किसी और की बीवी की तारीफ कर दो तो दिल पे ले जाती हैं। इनको लगता है कि इनकी बुराई करती हूँ। क्या हुआ भाई? हाँ? इतनी ऐसी क्यों आ रही है? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? अब वो यहीं कहीं होंगी। तुमसे पूछा मैंने? नहीं ना? अरे भाई क्या हुआ है? अरे ऐसे शॉक में क्यों आ गए? अपनी बीवी के बारे में पूछा है, किसी और की बीवी के बारे में नहीं। वो क्या है ना, मैं अपनी बीवी के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। उसके बगैर मेरी सांसें ऊपर नीचे चढ़ने लगती है, बीपी शूट ऑफ हो जाता है जब वो साथ नहीं होती तो यार। वो क्या है कि मेरी दिल की बीमारी, बीपी और शुगर की सारी दवाइयाँ उसी के पास ही तो है, और मैं अपनी दवाई के बगैर नहीं रह सकता यार। पापा आप भी ना मजाक हमेशा नहीं कर रहा, यही तो दवाइयों वाला प्यार है। और यही दवाई लो प्यार हमें जोड़े रखता है। लोग प्यार के दावे करते और हम दवाई वाला प्यार। ये मेरा फ्रेंड संजू। हेलो बेटा। हेलो। देखो मैं तुम सबसे मिल तो लिया, लेकिन अभी हम फॉर्मली कपल टू कपल मिलेंगे। अरे आई मीन मेरी बीवी के साथ। फटाफट मैं अपनी बीवी को ढूंढ के लाता हूँ, क्योंकि क्या है ना, उसके बगैर मेरी सांसें फिर से ऊपर नीचे चढ़ने लगेंगी। अरे मेरे अस्थमा का पंप भी उसी के पास में ही तो है। सीमा डार्लिंग, कहाँ हो? सीमा डार्लिंग। ब्रो, डैड थोड़े। ओ हेलो, क्या बोला मेरे डैड के बारे में? कुछ नहीं। ये बस बोल रहा था कि डैड से तो मिल लिए, अब मॉम से मिलना बाकी है। कहाँ है आंटी जी? अच्छा। यही गई होंगी। यार ये साड़ी संभालना मतलब सास को संभालना। सास को संभालना भी इतना मुश्किल नहीं है जितना ये साड़ी संभालना है। ऊपर से ये सैंडल, ऐसा लग रहा अभी गिर जाऊंगी। जब से इंडिया छोड़ा है ना, ये साड़ी पहनना सब कुछ भूल गई हूँ मैं। इस बार बाबा जी बस संभाल लेना, गिरा मत देना बाबा जी। ये साड़ी संभालू कि आंचल संभालू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंटी जी एक मिनट। आराम से आइए, आपके पैर में चोट लगी है। हाँ, आ थोड़ा जाइए, सा। बैठिए। दिखाइए कहाँ लगी आपको? बस बेटा, थैंक यू बेटा, तूने बचा लिया, नहीं तो मेरी आज सारी हड्डियां टूट जाती। आंटी 25 जी साल हो गए मुझे साड़ी और सैंडल पहने हुए, बिल्कुल आदत छूट गई। पता नहीं यहाँ की औरतें साड़ी पहनकर इतना सब कुछ कैसे कर लेती है। आंटी जी 1 मिनट रुकिए। ओए, मैं भी किसके सामने ये सब कुछ बोल रही हूँ? इसने तो खुद साड़ी और हील पहन के मुझे बचा लिया। आंटी जी अब ठीक लग रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है बेटा। पक्का? बस थैंक यू बेटा। इन मर्दों को क्या हो जाता है, इंडिया आते ही 8 बजे नहीं कि पटियाला पैक और चिकन तंदूरी लेके बैठ जाते हैं। बीवी को तो कोई याद भी नहीं करता। अच्छा आंटी जी आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। मुझे तो बस अंदर ही जाना है। मैं भी अंदर ही जा रही हूँ, चलिए साथ चलते हैं। वैसे आप किसके साइड से? वो मैं साइड से नहीं, मैं मेन हूँ। मेरी कुड़ी का संकेत चल रहा है अंदर, और मैं उसकी माँ हूँ, नताशा की माँ। आंटी जी अरे सत श्री अकाल। खुश रहे बेटा जी।
आपको पता है मैं नताशा की दोस्त हूँ, I mean नई दोस्त हूँ। आज सुबह ही मैं सारी शॉप में मिली उससे। आपको पता है मैं खुद के लिए साड़ी सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही थी, फिर उसने मेरे लिए साड़ी सिलेक्ट की और इतनी सुंदर साड़ी सिलेक्ट की। और आपको पता है जब मैं जा रही थी तब मैंने देखा कि नताशा किसी से फोन में बात कर रही थी। अच्छा, तो तू वो है? बेटा जी, तू दोस्त नहीं, तू तो फरिश्ता है। तूने मेरी बेटी को बचाया और आज मुझे बचाया। तू सच में फरिश्ता है। नहीं आंटी जी। चुक चुक जियो मेरे बच्चे, रब तुझे बहुत खुश रखे। थैंक यू आंटी जी। ओए, तू मैरिड है? वाह वाह, फिर तो तेरा पति बहुत बहुत लकी है। अरे उसे बीवी नहीं देवी मिली है, इतनी सुंदर देवी। थैंक यू। अब अंदर चले, मैं ये ले लेती हूँ। हाँ चलो। आराम से आई। हाँ। हेलो। आंटी जी डेकोरेशन तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने ही करवाया है, ये मेरी चॉइस है बेटा जी। कलर, फूल, थीम सब कुछ मैंने करवाया। आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, एकदम यूनिक है। नताशा से मिलते हैं। देख कितनी सोनी लग रही है ना। आंटी जी नताशा तो सच में सोनी लग रही है, मैं उससे मिलके आती हूँ। हाँ जा। माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे उम्र के नौजवानों, वो जो खड़ी है ना, अरे कहाँ गई? हाँ वही, वो फूलों की कली, मिश्री की डली, वो मेरी दिलो जान है, वो है हूर की परी। इनको पक्का दारू चढ़ी है इसलिए इतनी तारीफें कर रहे हैं। ओ बड़ी फटाका लग रही है तो सीमा, अरे कुड़ी शर्मा गई, शर्मा गई। तो अब आते हैं आज की शाम की बात पे। आज की शाम है एक जोड़ी के नाम, जिसे ऊपर वाले ने बनाया, मेड फॉर ईच अदर। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नाम सोच रहे हैं आप। वो जोड़ी है मेरी और सीमा की। 25 साल से जोड़ी ऐसे ही मजबूत बनी हुई है। क्वार्टर सेंचुरी पूरी कर ली है हमने। क्यों सीमा जी? सभी लोग कहते हैं कि बीवी तकलीफ देती है, मैं भी कहता हूँ कि बीवी तकलीफ देती है, लेकिन तकलीफ देने के साथ साथ पति का हर तकलीफ में साथ भी देती है। उसकी कितनी ही मजाक बना लो, कितने ही उस पर चुटकुले बना लो, लेकिन हर पति ये दिल से जानता है कि उसकी लाइफ विदाउट वाइफ पॉसिबल नहीं है। क्या सही कहा ना? सही है ना? ऑफ कोर्स। अरे मेरी मैडम तो मुझे ऐसे घूर रही है जैसे कि नजरों से शूट कर देगी। लगता है इनको चढ़ गई है। पर आंटी जी अंकल जी ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार ये तो मर्दों का दिखावा होता है, लाइफ विदाउट वाइफ ये नहीं, शराब बोल रही है। यार ये नमन के ससुर कितने फन लवेंगे और केयरिंग है, मतलब सबको इतना हंसा रहे। बाय गॉड, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि बीवी के ऊपर जोक सुनकर तुम मर्दों को इतनी खुशी क्यों होती है? मैं सुनाऊं क्या पतियों के ऊपर जोक? अरे नीति यार, ये गुस्सा होने वाली बात थोड़ा ना है, और जोक को जोक की तरह लो ना। और वैसे भी हम संगीत में एंजॉय करने आए ना, प्लीज cheer up। अच्छा ठीक है। आज मेरी बेटी नताशा का संगीत है और 2 दिन के बाद उसकी शादी हो जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। नमन की मैं आज आप सबको कुछ कहना चाहता हूँ और आप सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी सुना। 25 सालों से सुन सुन के मैं पक गया हूँ और आपको भी सुनाऊंगा, पकाऊंगा नहीं। ओ कुड़िया, अरे आजा आजा, ओ कुड़िया, अरे तालियां बजाओ मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए। आंटी जी चाहिए ना, आंटी जी प्लीज प्लीज। जोर
बजाइए मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए, जोर से तालियां बजाइए। जब मेरी शादी सीमा के साथ हुई तब मैं लंदन में जॉब करता था और ये सिंपल सी गांव की सीधी सादी लड़की, और मैं अंग्रेजी लड़कियों के साथ रहने के सपने देखता था। ये प्योर पराठे छोले चावल वाली गांव की देसी लड़की। जब मुझे पता चला ये मेरे पल्ले बन गई है तो मैंने अपने आप से कहा, हर्ष तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, ये क्या कर दिया तूने है? दोस्तों, कुछ महीनों के बाद मैं वापस लंदन चला गया। वहाँ अंग्रेजी लड़कियों के साथ पूरी दुनिया घूमना, खाना पीना, नाचना, वो सब कुछ मुझे पसंद था। और कुछ महीनों के बाद जब मैं वापस अपने गांव आया तो मैंने क्या देखा कि सीमा बदल चुकी थी। राजमा चावल से दूध से स्कर्ट पे आ गई थी। इसके लिए मेरे लिए, ताकि लंदन में मेरा सर किसी के आगे ना झुके, वो ये ना कहे कि हर्ष तेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी है। ऐसे होती है पत्नियां। ये अंकल जी आंटी जी से कितना प्यार करते हैं। काश राशि भी मुझसे इतना ही प्यार करते, पर पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। वो मुझसे प्यार करते हैं या किसी और से। सीमा, अगर तुम नहीं होती तो आज ये हर्ष नहीं होता, तो मैं हूं रब भी। हर इंसान की लाइफ में ऐशो आराम या पैसा हो या ना हो, लेकिन प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन कभी भी उनमें प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं इसे कितना भी लड़ लूं, लेकिन यार इसके बगैर रह नहीं पाता हूं। पापा बस हो गया, आप आ भी जाओ नीचे। एक मिनट बेटा, अभी कुछ बाकी है, कुछ कहना है। आजकल के बच्चे शादी के 2-4 साल के बाद अलग होने लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि असली प्यार क्या होता है उन्हें नहीं पता। असली प्यार धीमी आंच में पकता है। अरे वो अपने चिकन टिक्का की तरह, जितना धीमी आंच में पकेगा, जितना धीरे धीरे बनेगा, उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। इसलिए एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का साथ दो, सहो, तभी तो आपकी शादी लंबी चल पाएगी। वैसे नमन और नताशा स्कूल से लेके साथ हैं आज तक, और इतने सालों में एक दूसरे को अच्छे से समझा है। इसलिए वो जानते हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। इसलिए बेस्ट कपल बनना, मेरे और सीमा की तरह। आज इस खास मौके पे एक हमारे स्पेशल गेस्ट भी आए, नमन के बचपन का दोस्त संजू। नीति ने कहा था कि वो संजू के किसी दोस्त के संगीत में जा रही है। कहीं ये वही संगीत तो नहीं? तो हम संजू से पूछेंगे कि वो प्यार के बारे में क्या सोचता है। कम ऑन, जाओ ना संजू, प्लीज मेरे लिए कुछ बोलो, जैसे अंकल ने बोला आंटी के लिए। संजू प्लीज। नीति प्लीज, मुझसे नहीं हो पाएगा, सबके सामने एम्बैरेसिंग होता है। आज बोलना पड़ेगा तुम्हें। देखो सबके सामने बोलो ना मेरे लिए कुछ तो बोलो प्लीज। जाओ जाओ प्लीज प्लीज। मन बेटा, एक मिनट। अरे ये इनको तो जानती हो? सब कुछ देख लिया, सुन लिया, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। और ये है परी, इसने ही नताशा को बचाया था। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, बेटों की जगह पैरों में नहीं, दिल में होती है।
रुक जा। हमारे यहाँ बेटियां बाप के पाँव नहीं छूती। पर डॉक्टर ने यहाँ तो छूती है ना, वही समझकर अभी छूने दीजिए, आगे से नहीं छूंगी। जब बाप की फिक्र करती हैं तो बेटियां माँ बन जाती हैं। क्या हुआ, उसे मिलके अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर? आपसे गले मिलके ना मुझे मेरे बाबूजी की याद आ गई। वो भी यही कह के मुझे गले लगाते थे। तो बेटा, तुम भी मेरी बेटी नताशा की तरह हो। जब भी तुम्हें अपने बाबूजी की याद आए मुझे कॉल कर लेना। ये बाबूजी तुम्हारे लिए दौड़ के आएगा। खुश रहो, खुश रहो। बिल्कुल बेटा जी, हम दोनों को माँ बाबूजी जैसा ही समझना। और पता है, इसने आज मुझे बाहर गिरते गिरते बचाया। मॉम, हाँ ये परी है, वही जिन्होंने मेरी जान हाँ मुझे पता है, तुम्हें एक्सीडेंट होने से बचाया था। परी और राजीव भी एक संगीत फंक्शन में गए हुए हैं। होप वहां पर ही ठीक हो। एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। ये नीति इस टाइम पे क्यों फोन कर रही है? कहीं वो भी यहीं तो नहीं? अब सॉरी, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ ध्यान रखो। हेलो, हाँ नीति। चेक चेक 1 2 चेक चेक। परी सुन, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। अब हेलो, अजीब बात है, पहले खुद फोन किया और अब फोन काट दिया। सब ठीक तो है ना? एक बार फोन करती हूँ।